हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि कल हम इंट्रोडक्शन में सारे टॉपिक्स को बेसिक आइडियाज दे चुके हैं और हम उसको समझ भी चुके हैं किस टाइप का हमें यहाँ पर टॉपिक है उसको समझना है और क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूडेड है और इनका बेसिक मीनिंग हमने कल समझ लिया था। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट डिटेल में हर एक टॉपिक को क्या इसका मीनिंग होता है। So what is a matter, dear student? You can say that anything that occupies space and having mass with resistive force in our surrounding. This is called matter. क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे? मैटर। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? चेयर, टेबल। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स अबाउट द मैटर। देखो, चेयर का एग्जांपल मैंने लिया है डियर स्टूडेंट, सो यू नो वेरी वेल चेयर का पर्टिकुलर क्या होगा डियर स्टूडेंट? मास। और चेयर को आप खिसकाओगे तो आवाज आती है ना, कर्कश आवाज आती है जो हमें पसंद नहीं है डियर स्टूडेंट। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है डियर स्टूडेंट? रेजिस्टिव फोर्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है डियर स्टूडेंट? रेजिस्टिव फोर्स। और क्या ऑक्यूपाई कर रहा है डियर स्टूडेंट? स्पेस। तो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन एनीथिंग दैट इज मैटर, कि वो मैटर है या नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक और चीज लिखी है डियर स्टूडेंट आज जो आपके जानने के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमें ध्यान में आनी चाहिए। व्हाट? रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? जैसे मैं चल भी रहा हूं तो मुझे मेरे लैग और इस सरफेस के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट? तो वो जो फ्रिक्शन मेरे अपोजिट लग रहा है दैट इज व्हाट? रेजिस्टिव। क्या डियर स्टूडेंट? रेजिस्टिव फोर्स। फ्रॉम विच आई कैन एबल टू वॉक। फ्रॉम विच आई कैन एबल टू वॉक। छोटा छोटा क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में नहीं आए, छोटे से टॉपिक को समझना है तो आपको पूछना होगा और उसको समझना होगा। लास्टली बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आप केयरलेस होंगे उतनी रिजल्ट बेकार होंगे, जितना ज्यादा आप हाई अलर्ट मोड पे होंगे उतने रिजल्ट्स सुपर रहेंगे। चलिए खैर, तो मैटर समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो तीन चीजें दिमाग में सेट हो गई आपके। एक तो क्या होना चाहिए? स्पेस। दूसरा क्या होना चाहिए? मास। और तीसरा क्या होना चाहिए? रेजिस्टिव फोर्स। किसके अंदर डियर स्टूडेंट? आवर सराउंडिंग। दिस इज व्हाट? मैटर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चेयर है, टेबल है, मैं खुद भी क्या हूं डियर स्टूडेंट? मैटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। साइज ऑफ मैटर। So as we know that atom is the smallest part of particle, पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है डियर स्टूडेंट? एटम। अब एटम के अंदर भी क्या है डियर स्टूडेंट? लेट्स सी एंड फोकस हियर। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस। क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस। इसके ऊपर होता है कुछ शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। और इसमें क्या मिलते हैं डियर डियर स्टूडेंट? इसमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलता है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस में क्या मिलता है डियर स्टूडेंट? प्रोटॉन। और क्या मिलता है? न्यूट्रॉन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन एंड डियर स्टूडेंट न्यूट्रॉन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान देना होगा वाई वी आर कॉलिंग इट इज, कि जो साइज है मैटर की वो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है। स्टेटमेंट हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट? बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट? साइज ऑफ मैटर। साइज ऑफ मैटर इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या कहा कि जो मैटर की साइज है डियर स्टूडेंट वो हमारी इमेजिनेशन की भी क्या है डियर स्टूडेंट? बियॉन्ड है। अच्छा, ऐसा कहते ही हमारे दिमाग में एक पॉइंट सेट होना चाहिए डियर स्टूडेंट, साइज ऑफ मैटर इमेजिनेशन के बियॉन्ड क्यों है? कि किसी भी पार्टिकल का, मान लो ऑक्सीजन है आपके पास, क्या डियर स्टूडेंट?
ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं क्या फील कर सकते हैं उसको डियर स्टूडेंट? फील नहीं कर सकते। कैन यू एबल टू फील द ऑक्सीजन? अरे यस और नो? जब आप ऑक्सीजन को फील कर सकते हैं बट कैन नॉट एबल टू सी, तो इट्स अ सिंपल प्रूफ लाइक मैटर इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैटर साइज, आई मीन साइज ऑफ मैटर इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और इसका और एग्जांपल हमने क्या समझा, मान लो ऑक्सीजन का हमने क्या ले लिया, एटम। क्या ले लिया? और एटम क्या डियर स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट साइज। क्या है डियर स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट साइज। अब ये स्मॉलेस्ट साइज है माइंड के सेट एंड यहां पर एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल, इससे भी छोटे पार्टिकल और हैं। और वो 3 पार्टिकल कौन है? बाहर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो एक तो एटम दिख नहीं रहा, और एटम के अंदर भी कौन है? 3। कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? आप बोलोगे सर इसको कैसे ढूंढा गया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गया डियर। ठीक है, जो साइंटिफिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है, तो छोटी से छोटी चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? तो प्रूफ समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? कोई टीचर पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ मैटर, तो आपने आंसर तुरंत दे दिया, रटा हुआ आंसर, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। सर ने बोला चल प्रूफ कर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सर। फिर इंटेलिजेंट बच्चा खड़ा, उसने बोला सर आई नो वेरी। कैन यू फील द ऑक्सीजन? यस। कैन यू सी द ऑक्सीजन? नो। सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइज ऑफ द मैटर इज पर इमेजिनेशन। जो होता है एक बेस्ट स्टूडेंट तो हर चीज को प्रैक्टिकली समझा। फिर यू बोले सर लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या है सर मैटर की? एटम। या किसी भी पार्टिकल की स्मॉलेस्ट साइज क्या है डियर स्टूडेंट? एटम। एटम में भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है डियर स्टूडेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये माइंड में सेट होना चाहिए। टीचर कहेगा क्या बात, बंदे में दम। इतना पहुंच जाना मतलब कि आपने पीएचडी कर ली डियर स्टूडेंट। किस टॉपिक पे? साइज ऑफ मैटर पे। मुझे लगता है यहां तक थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट? चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमें बात करनी है कि मैटर के पास क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें एग्जाम में या लाइफ में क्या होती है, यूजफुल होती है। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ी थी डियर स्टूडेंट? मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आपके अंदर दिमाग में एक पॉइंट चला गया होगा डियर स्टूडेंट, मैटर ही बोलेंगे, मैटर। लेट्स सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सर ये टॉपिक क्यों पहले लिया सर? कल तो आपने स्पेस वाला लिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी। कैसे सर? एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल डियर स्टूडेंट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है तब मूव करता है वो? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये अगर स्टूडेंट को पता है तो बहुत बड़ा चीज। स्टूडेंट कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है 101% काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है डियर स्टूडेंट? इफ आई एम गोइंग टू बी इंक्रीज द टेम्परेचर, इसको इंक्रीज कर दे डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ई के? आंसर इज इंक्रीज। क्वेश्चन ऐसे पूछिए, ये एक मैटर है, सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? मूव। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी? पहला क्वेश्चन। तो आप आंसर सीधा सीधा क्या दोगे? सर इट इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा आप भूल जाओ, आपको एक कमरे में बंद कर दूं और चारों तरफ आग लग गई है, आप पूरी ताकत लगा के दरवाजा तोड़ दो? यस और नो डियर स्टूडेंट? पूरी ताकत लगा के किसको तोड़ दोगे डियर स्टूडेंट? दरवाजा।
क्योंकि आपको हीट इतनी फील हो रही है। जब इनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वो उस एनर्जी को लेके क्या करेंगे, इधर उधर मोशन करेंगे। क्या करेंगे, मोशन। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने आंसर क्या दे दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज। सबका आंसर आना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि एग्जाम आपको देना है कल डीप में। आज तो खाली लल्लू लल्लू था, इंट्रोडक्शन था वो डियर स्टूडेंट, कल आपको उल्लू बना देगा वो। समझ गए ना बेटा, हैं? बिल्कुल बेटा, ये तो आज तो खाली डेमो था, बल्कि इंट्रोडक्शन में तो क्या ऐसे क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, लेकिन कल का जो पेपर होगा दमदार हो। मैंने क्या कहा डियर स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया देन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। अनदर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज डन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, रैंडम मोशन विल बी डन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, भूल कैसे जाते हो, मैंने वापस वो एग्जांपल लो कि आपको एक घर में बंद कर दिया है, चारों तरफ आग लग गई है, तो आप डायरेक्शन में मूव करेंगे क्या, एक स्टेप, तो ऐसे तो मूव करने वाले नहीं है। इतनी भागा दौड़ी हो जाएगी कि आपको ही नहीं पता है कि कौन सा दरवाजा कहाँ है। आपको ऐसा दीवार भी तोड़ दूं, सब तोड़ दूं, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल। आर यू गेटिंग माई, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने अपने ऊपर ले लिया ना, जीवन में वो कॉन्सेप्ट आपका क्या, कैसा मोशन करते हैं पार्टिकल्स, रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम क्या डियर स्टूडेंट, zigzag पाथ। कैसा पाथ है डियर स्टूडेंट, zigzag पाथ। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको अच्छे से बहुत समझनी होगी, दिमाग में इसको बैठाना होगा डियर स्टूडेंट कि पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। अरे भाई क्वेश्चन सुनिए, पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। पाथ कैसा बनाते हैं, zigzag पाथ। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, इसमें है डियर स्टूडेंट, और इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, पाथ भी कैसा बना रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़े मेढ़े को क्या बोल रहे हैं हम, zigzag। बात समझ में आ गई डियर, सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो हमें डीप में पढ़ना है, और ये फाइनल है, देन रिवीजन में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आज ये गया फिर रिवीजन में वापस आएगा डियर, तो आपको बहुत अच्छे से परमानेंटली सेट कर लेना है। सर मैटर के पास क्या होता है, सर क्या इसके पार्टिकल क्या होते हैं, कंटिन्यूस मूव करते हैं। सर कंटिन्यूस मूव क्यों करते हैं, ये आरबीएससी वालों क्या पूछा जाएगा, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्यों मूव करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। और सीबीएसई वालों को घुमा के क्या पूछा जाएगा, which type of path is created by the particles of the matter that are continuously moving। इतना डीप जाएगा कब, जब उसको पहले ये पता होगा कैसा मोशन, रैंडम मोशन, तब जाके यहाँ पहुंचेगा बेटा। एग्जैक्ट पाथ तक तो लास्ट में पहुंचे, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डियर स्टूडेंट काइनेटिक बढ़ जाएगी। बात समझ, आगे बढ़ू क्या मैं मान लूँ ये क्लियर होगी पहली प्रॉपर्टी आपको, चलिए ना यहीं पे डियर स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से हमारे क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, तो हमें समझना होगा किसी भी सॉल्यूशन में एक होता है सर सॉल्यूट, क्या होता है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट, समझना आप ध्यान से, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन। मैं उस लेवल तक ले जाऊंगा जो फाउंडेशन को कवर कर ले, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर,
किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एंड जस्ट कीप इन द ब्रेन कि भी क्वांटिटी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, मिनिमम क्वांटिटी, वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, और जिसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम, वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल फोकस रखना, माउथ का यूज करना, जैसे कृष्णा कर रहा है कि बेटा गुमसुम रहोगे तो आपकी बीवी कोई और ले जाएगा। यस, बेटर है कि पूरा फोकस होना चाहिए और आंसर्स भी आने चाहिए डियर स्टूडेंट। देखो आप ध्यान से समझ, एक बात किसकी की जा रही है, सॉल्यूट, और एक बात किसकी की जा रही है, सॉल्वेंट। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं डियर स्टूडेंट, दिस इज लेमन जूस, यस और नो, हम क्या बोलते हैं, पानी। वी हैव a H2O, water, and it consisting what, lemon drops, yes or no। अब जैसे कुछ लेमन की ड्रॉप्स, डियर स्टूडेंट, H2 कंप्लीटली क्या हो गई डियर स्टूडेंट, ये डिसॉल्व, क्या हो गई डियर स्टूडेंट, डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब आई कैन नॉट बी सेपरेट वाटर एंड ड्रॉप्स ऑफ लेमन। आर यू गेटिंग माय, अच्छा ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसका मतलब कंफर्म हो गया डियर स्टूडेंट, पार्टिकल में क्या होता है, फेस, तभी जाके वो गायब होगी और मुझे दिखती नहीं है डियर स्टूडेंट। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफाई करो सॉल्यूट कौन है इन दोनों। वेरी गुड, क्या बात है। तो कम क्वांटिटी में कौन है, लेमन ड्रॉप्स, और ज्यादा क्वांटिटी में कौन था, वाटर। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, कोई समस्या इसमें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ लेमन जूस का रोल प्ले करेगा सॉल्यूट का, और ये जो वाटर है वो किसका रोल प्ले करेगा, सॉल्वेंट का। दोनों को मिला के जो मस्त टेस्ट आएगा पीने का, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट, ओके वेरी गुड। अच्छा इसमें बताओ डियर स्टूडेंट, अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें शुगर मिला दी हमने, क्या मिला दिया, शुगर, इसमें वाटर में, ठीक है। बताओ कौन सॉल्वेंट है इसमें, वेरी गुड, एक मिनट, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट क्या होता है डियर स्टूडेंट, कैन यू टेल मी, बैठ के बता दो आप, क्या कह रहे हैं, जोर से बोलो बेटा, जो घर पे जाके पढ़ते ही नहीं है, खेलने लग जाते हैं, बेटर है कि स्टडी हार्ड। बताओ, ये देखो सब यहाँ बैठे हैं, सब आंसर देंगे। सॉल्यूट कौन है इसमें, कौन है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूट होता क्या, सुनना बेटा, सॉल्यूट क्या होता है, लिखा है यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी। अब हिंदी में तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, समझा जरूर रहा हूँ हिंदी में। यहाँ क्या लिखा, मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कौन है डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट। क्या आ गया समझ में डियर स्टूडेंट, कंफर्म है, आप फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी घर पे जाके नहीं कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आप जितना हार्ड एफर्ट लगाएंगे तो सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत पीछे चले। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप किसी को डाउट होना चाहिए, ये क्लियर सभी को डियर स्टूडेंट। ध्यान रह जाएगा आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, इसका प्रूफ क्या है, किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में कंप्लीटली क्या हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, वो किसका प्रूफ है डियर स्टूडेंट, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस, बराबर डियर। चलिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी डियर स्टूडेंट, तो भी समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट, ना हो सके। लेट्स सी डियर, द थर्ड प्रॉपर्टी, particles of matter attract each other, attract each other। चलिए can you tell me what is the proof of it। अच्छा यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात करें, यहां पर थोड़ा डिटेल में जाए तो एक कॉमन एग्जांपल्स हो गए जो जनरली सभी को पता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात करें, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या है डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यूनिफॉर्म, जैसे अभी हमने क्या किया था,
शुगर को किस में डिसॉल्व किया था डियर स्टूडेंट? वाटर में। शुगर को किस में डिसॉल्व किया था? वाटर में। और आपने देखा होगा तब भी वो वाटर ही दिख रहा है, शुगर एक भी दिखती नहीं है। तो यहां वाटर के पार्टिकल्स में अभी भी क्या लग रहा है? फोर्स। वो उसको डिसॉल्व करने के बाद भी क्या लगा रही है? फोर्स। और उसको क्या कर दिए? बिल्कुल गायब। तो दिख क्या रहा है हमें? वाटर। तो जब सेम पार्टिकल्स के बीच में, मतलब H2O जो है, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स ऑफ H2O क्या करता है डियर स्टूडेंट? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अब कईयों को यही नहीं पता होता है सर कैसे सर, कैन यू टेल मी? तो ये H2O किससे बना है डियर स्टूडेंट? H प्लस OH माइनस से बना है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है डियर स्टूडेंट? अट्रैक्ट। क्या करता है डियर स्टूडेंट? अट्रैक्ट। ये हर एक वाटर का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे पे क्या लगाता है? फोर्स। ताकि क्या हो जाए डियर स्टूडेंट? जो उसके अंदर सॉल्यूट आया है वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसॉल्व, और दिखे पूरा वाटर। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाउ कैन आई से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर? अच्छा देखो, सीमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट, सीमेंट के जो पार्टिकल्स जो अपने को दिखते हैं डियर स्टूडेंट, सीमेंट क्या करता है? एक दूसरे के जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तभी जाके जो ईंट रखी हुई थी वहां पे या ब्रिक्स क्या नहीं करती? मूव नहीं करती डियर। आप कितना भी जंप कर लें, कितना दौड़ लें इधर उधर, तो भी वो वहां से मूव करती नहीं है। इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? So these are the proof by which I can say that particles of matter attract each other. Any doubt? आया समझ में? कंफर्म आ गया डियर स्टूडेंट सभी को? नेक्स्ट देखें डियर स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो बात करने वाले हैं वो और इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब तक जो थे वो तो ठीक है यार, लेकिन अब जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा डियर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने डियर स्टूडेंट? कितने डियर स्टूडेंट? 3 इन दिस। फर्स्ट जो है आपके सामने, वेरी गुड। और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज डियर स्टूडेंट लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज डियर स्टूडेंट भैंस। क्या ये? गैस। यस और नो? और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से कमांड करना। कंडेंसेशन वर्ड ही क्या कहता है? उस लिक्विड को, वो भी जो भी लिक्विड है डियर स्टूडेंट, लिक्विड का जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट, वो नियरली किसके बराबर ले जाए डियर स्टूडेंट? 0 डिग्री। यस और नो डियर स्टूडेंट? 0 ठीक है डिग्री टेम्परेचर जो है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है डियर स्टूडेंट? प्लाज्मा। प्लाज्मा बाय मीन्स टेम्परेचर is हाईएस्ट, टेम्परेचर इज हाईएस्ट, या हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट स्टीम पॉइंट। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका? वॉल्केनो एरप्शन। क्या डियर स्टूडेंट? वॉल्केनो एरप्शन। कोई समस्या यहाँ तक आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? चलिए बहुत आ गया होता। अब देखो इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट? कंपैरिजन। कल इतना तो मैंने बता दिया था कि आपको ये पता है सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा? सॉलिड। फिर किस में लगेगा? लिक्विड। फिर किस में लगेगा डियर स्टूडेंट? और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में होगा डियर स्टूडेंट? के बाद, के बाद ये बातें तो हमने कर ली थी, लेकिन आज कुछ और फैक्टर हमें समझ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यहां तक तो आपको आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम इस पॉइंट को कैसे समझेंगे डियर स्टूडेंट? डिफरेंस कैसे समझेंगे डियर स्टूडेंट? ये डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से कंफर्म आना चाहिए, लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन ये डिफरेंस आपके अंदर दिमाग सेट नहीं, मान के चलना ये चैप्टर 1 जो आत्मा है अब तक नहीं पहुंच। यस और नो? ये कह रही है कि मुझे अपना लो, मैं मैटर इन अवर सराउंडिंग हो जाऊंगी आपके माइंड। जगह दो बेटा, अब तो दे नहीं रही हो बेटा,
ये पूरी खाई और मस्त रही। आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके बेटा? लेट्स सी। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या लिख देते हैं? सॉलिड। यहाँ क्या लिख देते हैं डियर स्टूडेंट? लिक्विड। यहाँ क्या लिख देते हैं? गैस। जोरदार वर्ड है भाई। और यहां लिख देते हैं फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज एंड शेप। पहला फैक्टर कौन है डियर स्टूडेंट? तो यहां बोलेंगे डियर स्टूडेंट फिक्स है। यहां क्या बोलेंगे बताओ? कोई साइज और शेप यहाँ पे होती नहीं है, नॉट फिक्स कह ही नहीं सकते। ध्यान रखना, वर्डिंग ध्यान रखना भाई। यहाँ कोई पाथ गया तो क्या साइज में आएगा क्या वो? इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल डियर स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो नहीं कि सर आपकी साइज जो यहाँ पे रूम पे इतना हो जाएगा, नो नो इट्स नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्या था डियर स्टूडेंट? साइज एंड शेप। क्या होती है? सॉलिड की पूरा बोलना, सॉलिड की साइज क्या होती है? फिक्स। लिक्विड की? गैस। बहुत बढ़िया, तो साइज एंड, वेरी गुड। सेकेंड बात करें डियर, बात करेंगे बिटवीन पार्टिकल्स। याद रखना, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग। यहां कैसा रहेगा? वीक। कैसे और दो? एज कंपेयर टू, पूरा ध्यान रखना लिखते रहना, एज कंपेयर टू सॉलिड बट स्ट्रॉन्ग, एज कंपेयर टू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट। यहां क्या बोलेंगे? weakest force as compared to solid and liquid। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? थर्ड फैक्टर वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, आपको पता है यहां पे क्या होगा? ए भाई, कैस क्या होता है यहाँ? मिनिमम। क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहां क्या होगा? मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। मॉडरेट है डियर स्टूडेंट, क्या है ये? और ये क्या है डियर स्टूडेंट? हाईएस्ट। यस, हाईएस्ट वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट इसके पास। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फोर्थ फैक्टर इज डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मास बाय वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज्यादा। वॉल्यूम सबसे कम किसका है? इसका। यहां क्या लिखेंगे? हाईएस्ट। हाईएस्ट डेंसिटी क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? हाईएस्ट डेंसिटी। यहां क्या बोलेंगे? मॉडरेट। यहां क्या बोलेंगे? मिनिमम। सबसे मिनिमम डेंसिटी किसकी होती है डियर स्टूडेंट? बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या? अब बात करते हैं स्ट्रेंथ। ये क्या होगा? हार्डेस्ट। ये क्या होगा? मॉडरेट। ये क्या होगा? लोएस्ट इन द स्ट्रेंथ। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? और फैक्टर ले लेते हैं। ओके, और कौन से फैक्टर होंगे डियर स्टूडेंट? फेस और
अट्रैक्शन और अट्रैक्शन नहीं भाई, अट्रैक्शन तो हो गया ना, फोर्स ही तो अट्रैक्शन है। हाईएस्ट फोर्स इसमें है, ये है, वो है, वो तो बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, बताइए। भूल कैसे जाते हो बेटा? सबसे ज्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, साउंड सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होता है? सॉलिड। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? हाईएस्ट, हाईएस्ट साउंड ट्रेवल। और यहां क्या होगा? मॉडरेट। देखो इसलिए मैं इसको बार बार मॉडरेट ही कह रहा था कि बहुत सारे फैक्टर इसमें क्या चलते हैं? मॉडरेट। और ये क्या चलेगा डियर स्टूडेंट? नो तो नहीं कह सकते, कुछ तो आता है यार, तो क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? लोएस्ट साउंड। और क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट फैक्टर? वेट, वाइब्रेशन, नहीं, कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। और यहां क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द स्पॉन्जेस, पोर्स है उसमें, एयर इंटैक्ट करती है, एयर आउटलेट होती है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट दी गोइंग टू कंपेयर हियर। नाउ सी दैट विकेस्ट, आगे देखिए, कंप्रेसिबल ये होगा क्या? गैस। यस, कैसी होगी? हाईएस्ट या लोएस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और फैक्टर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट? फ्लूइडिटी। यहाँ क्या होगा? नो। फ्लूइडिटी। ये क्या होगा? यस। और ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट? यस। इट हैज द फ्लो प्रॉपर्टी, इट आल्सो हैज द फ्लो प्रॉपर्टी, बट इट डज नॉट हैज द फ्लो प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? जितने भी फैक्टर्स थे टिल 11th क्लास, सारे समझा, इससे बाहर कुछ आ सकता नहीं है डियर स्टूडेंट। और सारे फैक्टर्स हमने कवर कर लिए एज पर द रूल। हम सारा क्या करते हैं? स्लाइड्स रिवाइज करते हैं। रेडी डियर स्टूडेंट? यस और नो? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। तो हमने बात की थी मैटर की डियर स्टूडेंट। इसमें तीन आपको फैक्ट पता होने चाहिए, एक तो स्पेस, मास और रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर डियर स्टूडेंट? एग्जांपल है चेयर, टेबल एटसेट्रा। दूसरा है साइज ऑफ मैटर। साइज ऑफ मैटर की बात करें तो एज वी नो डियर स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट है पार्टिकल्स में, कौन है? एटम। स्मॉलेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? तो हमें पता होना चाहिए, अगर एटम स्मॉलेस्ट है तो एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो एटॉमिक, एटम का खुद एटम है, और सब एटॉमिक एटम के अंदर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है एटम के? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्लीज कीप इन द, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ठीक है, वेरी गुड। ईयर के बाद हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पहली हमने डिस्कस की थी काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। हमने कहा कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते क्यों है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वेरी गुड, क्या बात। इसके आगे अब हमने पढ़ा किस टाइप का मोशन करते हैं ये, और पाथ कैसा बनाते हैं। एक पाथ बेटा माउथ का यूज करो, और के बच्चे साइंस बनाइए, पढ़िए बेटा, ध्यान रखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? जिगजैग पाथ। कैसा पाथ डियर स्टूडेंट? जिगजैग। इसके बाद हमने बात की स्पेस की, बात की डियर स्टूडेंट, कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग द स्पेस का प्रूफ दिया हमने कि सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉलिड टोटली क्या होता है? सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, और हमें वो दिखता नहीं है, इसका मतलब 100% स्पेस है, तभी तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कंप्लीटली डिसॉल्व। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि यहाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करता है एक दूसरे, का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म। और उसके बाद हमें बात करनी है चैप्टर 2 में, भी मैं पूरी बेस बना रहा हूँ, मिक्सचर है वहां पे चैप्टर आएगा, ध्यान रखना। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, यू करके, तो वो बेस अभी से मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि चैप्टर 1 को कोरिलेट करूंगा किससे, 2 से। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर हमने बात की थी डियर स्टूडेंट, देखो ये बात की हमने, अट्रैक्ट करता है H2 के जितने भी पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्योंकि बना किससे, H+OH-। बात समझ में, कोई समस्या नहीं आया तो अंदर मत रखना, बाद में गाली मत दे। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है डियर स्टूडेंट, 5, और हमें पढ़नी कितनी है, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरल टॉक हमने कल कर लिया था, और सबसे ज्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड, फिर गैस। बाद बात कर ली थी वॉल्यूम गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर, बहुत बढ़िया। अगर एक्स्ट्रा बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, हम लिक्विड को इतना ठंडा कर दें कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, वेरी गुड वेरी गुड। और बात करें डियर स्टूडेंट प्लाज्मा की, तो टेम्परेचर हाईएस्ट हो और लगभग लगभग स्टीम पॉइंट के बराबर। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या था डियर स्टूडेंट, वोल्केनो एरप्शन। के बाद हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट डिफरेंसेस की बात की, हमने किसकी बात की डियर स्टूडेंट, डिफरेंसेस। सबसे पहले हमने किसकी डिस्कस की, साइज एंड शेप। सबसे यूनिफॉर्म या फिक्स साइज एंड शेप किसका होता है, के बाद है क्या, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना कि सर नॉट फिक्स ऐसे करके लिख के आ गए और आपका एग्जामिनर बोल रहा है सर ने क्या पढ़ाया, आपको क्या आता है, ऐसा नहीं हो जाए डियर स्टूडेंट। आपको लगना चाहिए कि यू आर जस्ट बिलोंग, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि गैस का कोई फिक्स साइज एंड शेप नहीं है। तो कौन सा फैक्टर पड़ा डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम डियर स्टूडेंट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस। उसके बाद ठीक है, और क्या पढ़ा फिर हमने, फोर्स। फोर्स सबसे ज्यादा किसके होता है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, उसके बाद अच्छा दक्षराज ये बताओ, डेंसिटी लिक्विड की सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की, क्यों, विराम अवस्था में मत रहो बेटा, थोड़ा एक्टिव रहें, अलर्ट मोड पे रहें। वेरी गुड। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम। मैंने कहा था इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बहुत कम, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ज्यादा। कहाँ हो बेटा, यहीं आ जाओ, आत्मा और परमात्मा दोनों यही मिलेगी बेटा, तो समस्या पैदा हो जाएगी। चलिए क्या क्या ये सभी को समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, रीजन पता होना चाहिए, रीजन बुक में लिखा हुआ है, यहाँ आने से क्या मतलब। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ, सबसे हार्ड कौन है, इसके बाद चलिए, कोई पूछे कि सबसे हार्ड है सॉलिड क्यों है, क्या आंसर होगा, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज मैक्सिमम, ये साइंस का आंसर। तो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच क्या है, मैक्सिमम, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सॉलिड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। सेकंड इज साउंड, में ट्रेवल करेगा हाईएस्ट। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद हमने पढ़ा कंप्रेसिबल, कौन कंप्रेसिबल है, लिक्विड और गैस, कौन नहीं है, फ्लूइडिटी, फ्लो करने की कैपेसिटी के पास है, किसके पास हाईएस्ट है, के पास है ही नहीं, याद रहेगा डियर स्टूडेंट, आज का आपको लेक्चर आया होगा, वी कवर्ड सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।